अनाउंसमेंट कर दी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के लोग जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया है, क्या दीवाना आ गया है, कौन आ गया है ऐसा आखिर कि उसने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। आपने खुद अपनी क्यों नहीं फाउंडेशन बनाई, कराची नौजवान फाउंडेशन को ही ज्वाइन क्यों किया? कराची नौजवान फाउंडेशन से जो जुड़ा हूँ उसका एक मकसद ये था दानिश भाई कि कराची नौजवान फाउंडेशन बेकारी नहीं बना रही, शिकारी बना जबरदस्त, क्या बात, मेन बात। क्या बात है, क्या अच्छा, उनकी पासदारी भी करनी है, लेकिन हम ये दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, ओनली फाउंडेशन के ये इसकी ₹1 चार्जेस नहीं, ठीक है। ₹1। अस्सलाम वालेकुम, नजर पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज जो है टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन के साथ मौजूद हूँ और कराची के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ जो है वो कारोबारी शख्सियत है और इनके नाम के आगे समाजी शख्सियत भी लगाई जाए तो कम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि इनकी खिदमात है, इनका जो विजन है ना वो एक डिफरेंट विजन है। डिफरेंट विजन क्या कि आवाम की खिदमत करना चाहते हैं मगर आवाम को बेकारी बना के खिदमत करना नहीं चाहते। आवाम को किसी सूरत में बेकारी बना के दस्तरखान लगा के या दूसरे जाविये से खिदमत करना नहीं चाहते। ये आवाम को चाहते हैं कि आपने जैसे मुहावरा सुना होगा कि मछली पकड़ना सिखा दो, मछली खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखा दो। तो इस तरफ पर जो है ये वो काम करते हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, कल सवालात के साथ गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने एक हाल ही में जो है वो एक एनजीओ को ज्वाइन किया है और इन्हीं से पूछेंगे आखिर वो एनजीओ को क्यों ज्वाइन करना पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक टाइकॉन है, बिजनेस टाइकॉन। तो जब ये खुद एक टाइकॉन है बिजनेस और इनके पास तमाम वसाइल ऐसे हैं जो अवामुन नास की खिदमत कर सकते हैं, इनमें कोई इनके पास ना आजमाइश आ सकती है ना कोई कबात है इनको, मगर इन्होंने खास तौर से वो एनजीओ क्यों ज्वाइन करी, मेरा सवाल ये होगा। तो हम चलते हैं नासिर अंसारी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कहा जैसे आप बिजनेस टाइकॉन है माशाल्लाह से, पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आपकी शख्सियत है, आप समाजी शख्सियत भी है। हमेशा अक्सर वो बेशतर जो है वो कैमरे से हट के आप लोगों की खिदमत करते रहते हैं, लोगों के काम आते रहते हैं। आपका विजन ये है कि मेरा ख्याल में आपकी गाड़ी शायद इसलिए मशहूर है, बेकारी करीब नहीं आता कि मालूम है उसको कि ये रुपया भी नहीं मिलेगा इनसे, क्योंकि आपका जहन, आपका नजरिया, आपकी सोच वो ये है कि बेकारी को रुपया देने के बजाय ये है कि बेकारी को ऐसा काम करवा दो, ऐसी चीज कर दो उसके साथ जो उसके नस्ल दर नस्ल तक काम आए। तो बहुत अच्छी बात है, इस पे क्या बोलेंगे आप? बहुत शुक्रिया दानिश भाई। मैं कराची नौजवान फाउंडेशन से जो जुड़ा हूँ उसका एक मकसद ये था दानिश भाई कि कराची नौजवान फाउंडेशन बेकारी नहीं बना रही, शिकारी बना रही। जबरदस्त, क्या बात, मेन बात, क्या बात है, क्या। अच्छा, वो सफेद पोश लोग जो बेचारे बाइक चलाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई राइडर है, फूड राइडर है, कोई कहाँ काम कर रहा है, वो 25, 30, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए मैक्सिमम कमा लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, उसके क्या मसाइल थे, लाइसेंस के, बाइक के, ट्यूनिंग के, एसेसरीज नहीं होती थी, चालान कट जाते थे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम फैजान भाई ने बताया था। तो ये देखते हुए मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, उसकी वजह से उनसे ताल्लुकात मेरे पुराने थे क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो ये मामला देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कुछ कौम के लिए करना चाहिए। सर आप कौम के लिए करना चाहेंगे, ये बिल्कुल ठीक कहा, आपकी जज्बे की कदर करते हैं। मगर आप माशाल्लाह से खुद इतना एक अम्ब्रेला है, इतनी बड़ी अम्ब्रेला है कराची की और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपका हिस्सा रहा है, यानी इससे तो मुराद ये है कि आपने उनको रन किया है। आज जो है लोग खुश व खुर्रम उस प्रोजेक्ट में रह रहे भी हैं। आपने खुद अपनी क्यों नहीं फाउंडेशन बनाई, कराची नौजवान फाउंडेशन को ही ज्वाइन क्यों किया और उसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के लोग जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया है, क्या दीवाना आ गया है, कौन आ गया है ऐसा आखिर कि उसने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी फैजान हुसैन चेयरमैन के लिए, आवाम के लिए। जब पहली बात तो ये है कि मैं खुद भी बना सकता था, उसके लिए वक्त चाहिए था, उसके लिए प्रॉपर टीम चाहिए। जब बहुत सारे बिजनेसमैन
आपको पता है इसके लिए वक्त दरकार है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। अच्छा, ये एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था, प्लस ये था कि चलती हुई गाड़ी में, हाँ, ट्रेन में आपने कहा नहीं, डब्बा लगा दूंगा अपना। नहीं, इनकी ऐसा ही हुआ, डायरेक्शन अच्छी, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अच्छा था, ये कहने का मतलब। ठीक है। और भी बहुत सारे एनजीओ हैं, जी जी, लेकिन मुझे जो है ना, बस वो भी चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वो भी भी अल्लाह चलाए। चलाते रहे, मगर ये लेकिन हम बस तो मुझे जो समझ में आया कि यार, मुझे एक सफेद पोश बंदा जो 25 से 50 हजार रुपए कमाए, उसको एम्पावर करें, उसको मजबूत करें, उसको अवेयरनेस दें। वो नौजवान, आपको पता है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी भी ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जाम बंदा देखता है कि फैजान हुसैन साहब ने अच्छे काम किए और नजर आ रहे थे लोगों को ना, जिसमें हम भी शामिल थे, तो ये चीजें ऐसी थी कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर कि देखिए, अगर हम जवान नस्ल नौजवानों को आगे लाएंगे, वही फ्यूचर है, वही मुस्तकबिल, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो उनके अगर रोजगार के लिए हम मौके पैदा करेंगे और उनको अवेयरनेस देंगे कि यार किस तरीके से रोड पे चलना है, नो वायलेशन, नो चालान, और बहुत सारी चीजें, वो कानून की पासदारी करते हैं। कानून की पासदारी भी करनी है, और अच्छे से अच्छे, हमारी कोशिश ये नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह ये होगा कि लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार दें। देखिए, लोग इंशाल्लाह, जैसे मैं कारोबारी बंदा, बिजनेसमैन, सर बिजनेसमैन है, मैं हमें चाहता तो हूँ बेताशा दूसरे लोगों लोग भी के आए। आपके तवज्जुह से, अल्लाह के हुक्म से कई खानदान रन हो चल रहे हैं, लोग अपने अपने खानदान के लोग आफ्टर कर रहे हैं, और बाकी दूसरी भी चीजें आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं, जरा आपकी अनाउंसमेंट पे आते हैं, जो कराची नौजवान के हवाले से आपने राइडर एसोसिएशन के लिए या नौजवान तबके के लिए अनाउंसमेंट करी है प्लॉट्स की, प्लॉट्स के हवाले से आप बताएंगे ये क्या बिल्कुल वाकई फ्री क्या चीजें हैं, या कमीशन बेस पर होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहते हैं किसी को कि आ रहा है प्लॉट ले, अब 40 लाख का प्लॉट है, मैं जो 30 लाख में आपको दे दूंगा, और फिर 25 लाख रुपए की बिलिंग होगी, मतलब 10 बताए ना, 10 सवाल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा इसके बारे में वाजे मैं करें थोड़ा आप। इनको क्लियर कर दूं। देखिए, हम ये दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, ओनली फाउंडेशन के लिए। ये इसके 1 रुपए चार्जेस नहीं, ठीक है, 1 रुपए। और हम सिर्फ फाइल नहीं दे रहे, ठीक, आपको फाइल भी दे रहे हैं, साथ में पोजीशन भी दे रहे हैं। ठीक है, लोग आते हैं, फाइल का ऐलान करते ये हैं, हाँ फाइल का फाइल है, फोटो सेशन हो गई, हाँ फाइल हाँ है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब कब्जा देंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो वाला सिस्टम मेरा नहीं है। ठीक, मैं उनको फाइल के साथ पोजीशन दूंगा, और कॉस्ट 0, सही, बिल्कुल। 1 रुपया कि इतना डिस्काउंट या उतना डिस्काउंट, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं, ठीक है ना, और पोजीशन के साथ, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का मेंबर है, मेंबर, जो उसका हिस्सा, इसका हिस्सा बनेंगे, ये उनके लिए। व्यूअर्स बताता चलूं मैं आपको कि ये अनाउंसमेंट जो 100 प्लॉट्स की है, 100 प्लॉट्स की है गालिबन। नहीं, असल में हम देखेंगे, हमारे पास अगर 10,000 लोग आते हैं तो 100 उसके मुताबिक चीजें की जाएंगी, फिर अगर ज्यादा आते हैं तो उसके मुताबिक हम मगर अभी इनिशियल जो है 100 प्लॉट्स की बात नहीं, करें। वो देखिए, अब हमने ये पहला कैंप लगाया, ठीक है, हमने आज जी संडे को, जी जी, इंशाल्लाह एवरी संडे हम लगाते रहेंगे। गुड है, इसमें जितने लोग आते जुड़ते रहेंगे, आप उसी हिसाब से अपनी उस स्टडी हिसाब बनाते से मैं रहेंगे। देखूंगा, हाँ यार, सेंटर में वाकई बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब लोगों को प्लॉट चाहिए, तो उसके हवाले से फिर मैंने ये सोचा है कि हम क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, व्यूअर्स की जगह हम 200 प्लॉट दे देंगे, व्यूअर्स 500 दे देखें, देंगे। व्यूअर्स नजर पॉइंट के तवज्जुह से इस वक्त जो है ना वो गुड न्यूज आपको दी जा रही है। ऑल बाइक राइडर एसोसिएशन बाय कराची नौजवान फाउंडेशन फाउंडर चेयरमैन फैजान हुसैन के तवज्जुह से कि नासिर अंसारी भाई अनाउंस कर रहे हैं कि अगर जो है वो लोगों की आमद या जुड़ जाना ज्यादा हो जाता है, तो हम 100 के बजाय 200 या 200 से ज्यादा प्लॉट जो है ना देने के लिए तैयार है। उसकी सूरत यही है, उसकी शर्त यही है कि वो ऑल बाइक राइडर एसोसिएशन के मेंबर बने, और ऑल बाइक राइडर एसोसिएशन आपसे कुछ लेगी नहीं ना, बल्कि कुछ देंगे।